प्रथम तहलका न्यूज। चंडीगढ़ में बहादुरगढ़ कांग्रेस के राठी दंपति बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दरअसल नीना राठी और सतपाल राठी ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा है। वहीं इस बारे में प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने जानकारी देते हुए कहा कि मोदी सरकार का आज 1 साल पूरा हो गया है और आज के दिन नीना राठी और सतपाल राठी का बीजेपी में स्वागत है। उन्होंने कहा कि इन दोनों नेताओं का बीजेपी को फायदा मिलेगा और उस क्षेत्र में बीजेपी को मजबूती भी मिलेगी। कि हमारी केंद्र सरकार को जो नरेंद्र मोदी जी का दूसरा कार्यकाल है उसका 1 साल पूरा हुआ है और 1 साल पूरा होने पर आप सब यहाँ पहुँचे हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और हमारे लिए बड़ी ये खुशी की बात है कि आज इस अवसर पर जिस प्रकार से अभी नरेश कौशिक जी परिचय करवा रहे थे, नीना राठी जी बहादुरगढ़ में दूसरी बार से पार्षद हैं और लंबे समय से सक्रिय राजनीति में आप अपनी भूमिका निभाते आ रहे हैं और आप कांग्रेस पार्टी की महिला सेल में प्रदेश की उपाध्यक्ष भी रही हैं। सतपाल राठी जी ये कांग्रेस पार्टी में किसान सेल के उपाध्यक्ष रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनके साथ वैसे तो क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति है, बहुत बड़ी संख्या में इनके समर्थक भी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से इस कारण से, लॉकडाउन के कारण से और जो नियम हैं इस दौर में उनके कारण से उपस्थित नहीं हो पाए। तो भी मैं आज ये परिवार के साथ आए हैं, इनका और इनके सब जो साथी इनके साथ भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, मैं स्वागत करता हूं और मैं धन्यवाद भी करता हूं। और निश्चित रूप से क्योंकि आप दोनों का ही स्थानीय चुनावी राजनीति में भी और संगठनात्मक राजनीति में भी एक लंबा अनुभव रहा है, इसका भारतीय जनता पार्टी को पूरा लाभ मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी को क्षेत्र में मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 1 महीने तक के कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई हुई है। हरियाणा में पहले सप्ताह सभी बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रत्यक्ष तरीके से होगी, जिसमें प्रदेश बीजेपी 20 लाख परिवारों तक केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर जाएगी। उन्होंने कहा कि इस दौरान बीजेपी 10 लाख फेस कवर और 10 लाख सैनिटाइजर लोगों में बांटेगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि ये अभियान 7 तारीख से लेकर 14 तारीख तक चलेगा और जिसके बाद बीजेपी का डिजिटल अभियान चलेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी, जैसे मैंने बताया, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 1 साल हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने इस उपलक्ष्य में आज से लेकर के और ये पूरा जो महीना है जून का, इसमें कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई है। आज देश के प्रधानमंत्री जी का ऑडियो भाषण हुआ है और शाम को 4 बजे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी का भाषण होगा और वो डिजिटल फोरम में पूरे देश के अंदर करोड़ों लोग तक पहुंचेगा और इन कार्यक्रमों की विधिवत रूप से शुरुआत होगी। और हमने हरियाणा में तय किया है कि हम लोग आज से लेकर के और पहला जो सप्ताह है उसमें बड़े नेताओं की
प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे प्रदेश के अंदर जो बड़े मीडिया सेंटर है वहाँ पर करवाएंगे। इसमें मुख्यमंत्री जी, हमारे केंद्रीय मंत्री और प्रदेश के अन्य प्रमुख नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पहली बार प्रत्यक्ष रूप में प्रदेश के अंदर होंगी। और उसके बाद जो हमने व्यक्तिगत संपर्क के नाते देश के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश है पत्र के रूप में, वो और हमारी 1 साल की उपलब्धियां कोरोना काल से पहले की, कोरोना काल के दौर की, ये 20 लाख परिवारों तक हम लोग लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे मोर्चे हैं, कि हमारा युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, किसान मोर्चा है, सुजाति मोर्चा है, पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, अल्पसंख्यक मोर्चा है, इन मोर्चों के जुम्मे हमने फेस कवर और सैनिटाइज़र वितरण करने का काम इन लोगों को दिया है। और 10 लाख फेस कवर और 10 लाख सैनिटाइज़र वितरण इस दौरान हमारे मोर्चों के माध्यम से किए जाएंगे। और हमने तय किया है कि जैसे 20 लाख परिवारों तक हम लोग पहुंचेंगे तो हर बूथ पर कम से कम 100 परिवारों से जाकर के संपर्क हो, ये योजना हमने बनाई है। और ये जो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस पहले सप्ताह में समाप्त हो जाएंगी, इसके बाद 7 तारीख से लेकर के 14 तारीख तक हमारा ये अभियान इस दौरान रहेगा। और इसके बाद डिजिटल संपर्क का अभियान ये भी लगातार चलेगा। उन्होंने कहा कि डिजिटल अभियान में 3 तलाक, अनुच्छेद 370, राम मंदिर, कोरोना के दौर में फ्रंट फुट पर प्रधानमंत्री ने देश को बचाया है, यह सारी बातें लोगों के बीच लेकर जाएंगे। दरअसल ये सारी उपलब्धियां डिजिटल फॉर्म में तैयार करके लोगों के बीच लेकर जाएंगे, स्वदेशी का संदेश जनता के बीच लेकर जाएंगे और वर्चुअल रैली में वर्चुअल संवाद किए जाएंगे। और इस दौर में हम लोग जो हमारी 1 साल की जो उपलब्धियां हैं कोरोना संक्रमण से पूर्व की, जिसमें विशेष तौर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार से धारा 370 समाप्त हुई, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ, मुस्लिम बहनों के लिए बहुत ही एक जो पीड़ादायक व्यवस्था थी समाज के अंदर 3 तलाक की, उसको समाप्त किया गया। और बहुत लंबे प्रयासों के बाद राम मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ। ये भावनात्मक मुद्दों समेत ऐसे अनेक मुद्दे रहे। और उसके अलावा जो संक्रमण दौर है कोरोना के कारण से, इस दौर में कैसे उन्होंने फ्रंट फुट पर आकर के देश का नेतृत्व संभाला, देश को बचाया। साथ के साथ दुनिया भी इस संक्रमण से किस प्रकार से बच सकती है, इसके लिए अपनी एक बड़ी भूमिका उन्होंने वैश्विक पटल पर भी निभाने का काम किया। ये सारी बातें भी हम लेकर के जाएंगे। और हरियाणा में भी बहुत अच्छा काम इस दौर में हमारी सरकार ने प्रशासनिक दृष्टि से मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में एक टीम वर्क के रूप में किया, सामाजिक संगठनों का और भारतीय जनता पार्टी के हमारे संगठन का निचले स्तर तक बहुत बड़ा एक अहम रोल इसमें रहा। इसको डिजिटल फोरम में तैयार करके हम लोग जनता तक डिजिटल संपर्क के दौरान लेकर के जाएंगे। और देश के प्रधानमंत्री जी का एक संदेश, क्योंकि वर्तमान में हम लोग आर्थिक संकट का सामना भी कर रहे हैं, तो किस प्रकार से स्वदेशी अपनाते हुए, स्थानीय विचार करते हुए हम कैसे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण कर सकते हैं, उसमें अपनी भूमिका निभा सकते हैं, ये संदेश भी जनता तक हम लेकर के जाएंगे। और इसके अलावा वर्चुअल रैली और वर्चुअल संवाद ये तय किए गए हैं। प्रदेश सत्र की एक वर्चुअल रैली होगी और उसके बाद निचले स्तर पे भी वर्चुअल रैलियां हम लोग करेंगे।
मोदी सरकार का एक साल पूरा होने पर जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है, वहीं बीजेपी को और अधिक शक्ति मिल गई है। दरअसल कांग्रेस के राठी दंपति के बीजेपी में शामिल होने के बाद कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। साथ ही मोदी सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर हरियाणा सरकार द्वारा 1 महीने तक कार्यक्रमों की श्रृंखला बनाई गई है। फिलहाल देखना होगा कि ये श्रृंखला कितनी कारगर साबित होती है। प्रथम तहलका के लिए चंडीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट।